राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। ब्रह्मवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व का वर्णन किया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी के बाद कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है, जिसे देव उत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, धौली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मानासा शयनी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैं तुम्हें कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मदंता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कर्तव्यता आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणों की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। और इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। यहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर्ष ने आशीर्वाद के उपरांत कुशलक्षेम पूछा और फिर जंगल विचरने और आश्रम आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी अपने राज्य की दुर्दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया समाधान बताए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है और इसमें छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को तप का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह ऐसी ही रहेगी और इसके लिए उसको मारने से ही शांति संभव है। किंतु राज्य का हृदय एक नर अपराधी शूर तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं निरपराध को मार दूं, ऐसा मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राजधानी लौट आए और चारों वर्ण सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।